अधिकारी अंकित गुप्ता दे रहे हैं कोर्ट के अंदर से। 2 धाराओं के तहत अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है आईपीसी की धारा 121, मतलब देश के खिलाफ जंग छेड़ने का मामला। इसमें उम्र कैद की सजा, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है 121 आईपीसी के तहत। 120 षड्यंत्र का यह मामला होता है, इसमें 10 साल की सजा। एक बार फिर से रुक करते हैं निपुण का। निपुण, हाँ देखिए, एक अगली धारा में भी सजा मिल गई है। पहले तो 120 बी में 10 साल की मिली थी, 121 में उम्र कैद मिली थी, और 121 ए जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जो धारा है उसका ही अगला हिस्सा है, उसमें 10 साल की सजा मिली है। यूएपीए में, यूएपीए का जो सेक्शन 13 है उसमें 5 साल की सजा मिली है। तो अभी तक की जो अधिकतम जो सजा इस जो अलग अलग धाराओं में देखने को मिल रही है वो है 121, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जो धारा है उसमें उम्र कैद की सजा मिली है, और अलग अलग दूसरी धाराओं में 10 साल या 5 साल की सजा मिली है। तो जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो यही है कि उम्र कैद की सजा मिली है, और जो सबसे संगीन धाराओं में से एक जो धारा थी 121 जिसमें फांसी की सजा हो सकती थी, उसमें उम्र कैद की सजा मिली है। इसकी डिटेल्ड रीजनिंग देखनी पड़ेगी कि जज साहब को क्या लगा है, क्यों उन्होंने फांसी की सजा नहीं दी है, क्यों उम्र कैद की सजा दी है। क्या जज साहब ने यह पाया है कि अगर वो दोष उसने खुद स्वीकार किया तो रियायत मिलनी चाहिए, या फिर यह पाया है कि जो उसकी गतिविधियां थी उससे सीधे तौर पर साबित नहीं होता कि किसी की जान गई या नहीं गई। तो ये रीजनिंग देखनी पड़ेगी। लेकिन जो सबसे अहम जानकारी है वो ये है कि जो धाराओं में जो सबसे संगीन धारा थी उसमें से 121 में उम्र कैद की सजा मिली है। यूएपीए की धारा 17 में भी उसको लाइफ की सजा मिली है टेररिस्ट एक्ट में, और यूएपीए की धारा 18 में उसको 10 साल की सजा मिली है। यूएपीए के और 2 सेक्शन हैं 38 और 39, इसमें 5 साल की सजा मिली है। तो 2 धाराएं यहां पर दिखाई दे रही हैं, यूएपीए की धारा 17 और आईपीसी की धारा 121, जिसमें कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है, उम्र कैद की सजा मिली है। तो अब ये साफ हो गया है, और कनकरेंट है ये जो सारी सजाएं हैं कनकरेंट है, यानी एक साथ चलेंगी, कंसेक्यूटिव नहीं है कि एक सजा काट लो तो दूसरी काटनी पड़ेगी। तो ये यासीन मलिक को बहुत ज्यादा एक तरह से एक रियायत मिली है। जिस मामले में उसे फांसी की सजा मिल सकती थी उसमें उम्र कैद मिली है, और अलग अलग धाराओं में जो 5 साल 10 साल की जो सजाएं मिली हैं वो भी कनकरेंट है, यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट की उम्र कैद की जो 2 सजाएं मिली हैं वो एक साथ चलेंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे रुक करते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, विस्तार से बताइए अदालत ने क्या सजा सुनाई? बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर यही है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिली है। हालांकि अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है, लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, और सबसे बड़ी जो सजा है वो उम्र कैद की सजा है। हालांकि जो जांच एजेंसी एनआईए थी उसने तो मौत की सजा की तक मांग की थी, ये कहा था कि मौत की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि देश के खिलाफ साजिश रची है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है, लिहाजा देश के खिलाफ साजिश और एक तरीके से वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री की धाराओं के तहत मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, लेकिन जो सबसे बड़ी सजा है वो है उम्र कैद की सजा। और साथ ही में जज साहब ने यह भी कह दिया है कि ये सभी जो सजाएं हैं कॉन्करेंट, यानी सब एक साथ चलेंगी, और ऐसे में जो सबसे बड़ी सजा है उम्र कैद की सजा, तो यासीन मलिक को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से टेरर फंडिंग मामले में मिली है उम्र कैद की सजा। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।